रहस्यमय पोर्टल डॉ एस्ट्रेड स्टॉकलबर्गर का दावा स्विट्जरलैंड की शांत वादियों में स्थित यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, जिसे हम CERN के नाम से जानते हैं, आज फिर से दुनिया भर की सुर्खियों में है। और वजह केवल विज्ञान नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारी वास्तविकता की बुनियाद को हिला सकता है। डॉ एस्ट्रेड स्टॉकलबर्गर, एक जाने माने स्विस वैज्ञानिक, ने हाल ही में दावा किया कि CERN की गहराइयों में, विशेष रूप से लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के नीचे, एक ऐसा रहस्यमय पोर्टल मौजूद है जिसके माध्यम से बहुआयामी प्राणी हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं। यह दावा न केवल विज्ञान जगत को चौंकाता है, बल्कि मानवता के लिए एक नए तरह के भय और रोमांच का कारण भी बनता है। सवाल यह है कि क्या सच में हमारी धरती के नीचे कोई ऐसा द्वार मौजूद है जो हमें किसी दूसरी दुनिया से जोड़ सकता है? यदि हां, तो वहां कौन रहता है और उनका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अब तक इस रहस्य पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन घटनाओं की एक श्रृंखला ने इस रहस्य को अचानक सुर्खियों में ला दिया। घटनाओं की शुरुआत होती है 22 मार्च 2019 को, जब CERN में एक नियमित प्रयोग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां काम कर रहे वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक अज्ञात स्रोत से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है। पोस्ट करने वाला खुद को CERN का पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक बताता है और कहता है, हमने शायद मानवता को बर्बाद कर दिया है। यह पोस्ट केवल शब्द नहीं, बल्कि चेतावनी थी, जो एक ऐसी घटना की ओर इशारा कर रही थी जो विज्ञान और कल्पना की सीमा को धुंधला कर देती है। इस दावे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के प्रयोग केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा तक सीमित हैं, या फिर उन्होंने अनजाने में हमारी दुनिया का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना अब असंभव होगा? आगे की घटनाएं और भी रोमांचक और डरावनी हैं, क्योंकि यही वह बिंदु था जहां विज्ञान ने अज्ञात की सीमा को छू लिया। 22 मार्च 2019, CERN की विशाल भूमिगत सुरंगों में हर दिन की तरह एक और प्रयोग शुरू हुआ। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर, गूंज रहा था। 8 सदस्यीय वैज्ञानिक टीम अपने प्रोटोकॉल के तहत पूरी तैयारी कर चुकी थी। हर कोड की लाइन चेक की गई थी, लेकिन इसी दिन एक छोटी सी गलती विज्ञान को उस मोड़ पर ले आई जहां से वापसी शायद नामुमकिन थी। प्रयोग शुरू होते ही 3 मिनट के भीतर पूरा परिसर एक गहरे पीले प्रकाश से भर गया। यह असामान्य नहीं था, क्योंकि टकराते कणों की चमक अक्सर ऐसी ही होती है, लेकिन उस दिन का प्रकाश अलग था। वह ठंडा और भयावह था, मानो किसी और दुनिया की आहट हो। टीम घबराहट में कंट्रोल पैनल की ओर भागी। कोड में एक सूक्ष्म गलती, जो अब पहाड़ जैसी लग रही थी, उनकी आंखों के सामने थी। कोलाइडर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हर सेकंड भारी था, मानो समय थम गया हो। अंततः मशीन रुक गई। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन डर की शुरुआत अब हुई थी। जब निरीक्षण के लिए कोलाइडर के पास पहुंचे, तो एक वैज्ञानिक की चीख ने सबको जड़ कर दिया। वहां एक काला गोला तैर रहा था, सेब जितना बड़ा, पर इतना गहरा कि उसे देखते ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। उसका कोई रंग नहीं था, पर वह खालीपन और अंधकार से भरा था। टीम घंटों तक उस अजीब शून्य को घूरती रही, और फिर बिना कोई संकेत दिए वह हवा में विलीन हो गया, बस यूं ही मानो कभी था ही नहीं। पर इस रहस्यमय घटना की चर्चा पूरे संस्थान में फैल गई, और यहीं से एक नई दौड़ शुरू हुई इस अज्ञात घटना को समझने की। अगले 3 महीनों में ऐसे लगभग 30 शून्य या छोटे पोर्टल बनाए गए। अनुसंधान की शुरुआत सावधानी से हुई। 10 वैज्ञानिक रेडिएशन सूट पहनकर एक प्रयोग करते हैं। वे एक साधारण धातु की पेन उस शून्य में डालते हैं। बाहर निकालने पर पेन सामान्य दिखती है, लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि उसमें विकिरण का स्तर इतना अधिक है कि प्रयोग करने वाले सभी 10 शोधकर्ताओं की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाती है।
अनगिनत ड्रोन भेजे गए। उम्मीद थी कि शायद उस पार की तस्वीरें मिल जाएं, लेकिन हर बार ड्रोन का सिग्नल उसी क्षण खत्म हो जाता जैसे ही वह उस शून्य को पार करता। दूसरी तरफ क्या था, यह अब भी रहस्य बना रहा। लेकिन असली भयावहता तब शुरू हुई जब इन प्रयोगों ने वह सीमा लांघ दी जिसे शायद कभी छूना ही नहीं चाहिए था। वैज्ञानिक प्रयोग चल रहे थे। हर बार छोटे छोटे पोर्टल बनते और हर बार उन्हें नए अंदाज में परखा जाता। लेकिन एक दिन हालात अचानक भयावह हो गए। वह दिन हमेशा के लिए उन वैज्ञानिकों की यादों में दर्ज हो गया। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को फिर से चालू किया गया। टीम तैयार थी। वे सोच रहे थे कि पहले जैसी ही रोशनी दिखेगी, एक छोटा शून्य बनेगा और प्रयोग दर्ज होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही शुरुआती टकराव हुए, समय जैसे थम सा गया। प्रयोगशाला का हर कोना अंधेरे में डूब गया। फिर वहां कोलाइडर के पास एक 15 फुट ऊंचा छिद्र खुल गया। यह पहले के छोटे शून्यों से बिल्कुल अलग था। यह किसी दरवाजे की तरह था। और फिर उसमें से कुछ बाहर आने लगा। वह काला था, पर खाली नहीं। उसका आकार इंसानों जैसा था, मगर वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा, उसकी त्वचा, उसकी चाल, सब परलौकिक। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा भारी हो गई। मानो वह सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि महसूस भी हो रहा था। वैज्ञानिक कांप उठे। कुछ लोग वहीं बैठकर रोने लगे। तभी सबके दिमाग में एक आवाज गूंजी बिना मुंह हिलाए, सीधे भीतर, तुम प्राणी हमारे लोक में झांकने की हैसियत नहीं रखते। जिस क्षण तुमने हमारे द्वार खोले, उसी क्षण तुम्हारा विनाश तय हो गया। तुम्हारा अस्तित्व हमारे लिए खतरा है और हम तुम्हें मिटा देंगे। यह चेतावनी थी या फैसला? कोई नहीं जानता। बस इतना पता था कि यह घटना विज्ञान की सीमा से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। पोस्ट लिखने वाले वैज्ञानिक ने अपने संदेश में दावा किया कि यह घटना ठीक एक हफ्ते पहले हुई थी और उसके बाद से उनका डर बढ़ता जा रहा था। उनका कहना था कि ये प्राणी वापस आएंगे और इस बार शायद अकेले नहीं। वैज्ञानिक ने यह भी लिखा कि वह जानता है उसकी यह गवाही उसकी जान ले लेगी। लेकिन उसने चेतावनी दी, मैंने जो किया उसके लिए माफ कीजिए। मैंने शायद हम सबके अंत की शुरुआत कर दी है। यहां तक पढ़ते ही मन में सवाल उठता है, क्या सच में हमने किसी दूसरी दुनिया के जीव को छेड़ दिया है? क्या यह हमारी सभ्यता के लिए एक गिनती शुरू होने का संकेत है? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रहस्यमय पोर्टल और अज्ञात प्राणियों के बाद सीआरएन में हो रही एक और खोज ने इस पूरी गाथा को और डरावना मोड़ दे दिया। यह खोज थी एंटीमैटर भौतिकी की दुनिया में, जो पहले ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। एंटीमैटर यानी प्रतिपदार्थ, वह दर्पण दुनिया है जहां हर कण का एक उल्टा साथी होता है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटीप्रोटॉन। सिद्धांत कहता है कि जब भी पदार्थ और प्रतिपदार्थ मिलते हैं, वे पूरी तरह नष्ट होकर सिर्फ ऊर्जा में बदल जाते हैं। समस्या यह है कि जब बिग बैंग हुआ था तो पदार्थ और प्रतिपदार्थ बराबर मात्रा में बनना चाहिए था। लेकिन आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह लगभग पूरी तरह पदार्थ से भरा है। प्रतिपदार्थ कहां गया? यह वही सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रखा है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए सीआरएन का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर चल रहा था। और मार्च 2019 में, वही समय जब कथित पोर्टल प्रयोग हो रहे थे, एक ऐतिहासिक खोज दर्ज की गई। 29 मार्च 2019 को प्रकाशित अध्ययन ने दुनिया को चौंका दिया। LHCb प्रयोग ने पहली बार बैरियोनन्स यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसी कण संरचनाओं में सीपी वाइलेशन पाया। इसका मतलब है कि पदार्थ और प्रतिपदार्थ पूरी तरह समान व्यवहार नहीं करते। यह छोटा सा फर्क ही शायद हमारी मौजूदगी की वजह है। लेकिन यहां से कहानी और गहरी हो जाती है। इन प्रयोगों में इस्तेमाल किए गए कणों को लगभग प्रकाश की गति तक पहुंचाया गया और हर सेकंड 20 करोड़ से ज्यादा टक्करें कराई गईं। यह ऊर्जा, यह प्रक्रिया, यही वह दरवाजा था
जिसने कथित रूप से शून्यों और पोर्टलों को जन्म दिया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन उच्च ऊर्जा प्रयोगों में पैदा हुई क्वांटम अस्थिरता ने समय स्थान में एक दरार खोली, वही दरार जिससे वह काला, मानवीय लेकिन परलौकिक प्राणी बाहर आया। अगर यह मान लिया जाए तो यह खोज सिर्फ भौतिकी तक सीमित नहीं है। यह सवाल उठाती है, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या हर प्रयोग हमें उन दुनियाओं के और करीब ले जा रहा है जिनसे हमें दूर ही रहना चाहिए था। जिन वैज्ञानिकों ने यह रहस्य उजागर किया वे कहते हैं कि अब तक मिली सीपी वाइलेशन की मात्रा इस पूरे ब्रह्मांड के पदार्थ वर्चस्व को समझाने के लिए काफी नहीं है। यानी अभी भी कुछ अदृश्य नियम, अनजाने कण या शायद दूसरी दुनियाओं के प्रभाव सक्रिय हैं। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जो पोर्टल बना था वह सिर्फ एक प्रयोग की चूक नहीं बल्कि प्रकृति की गहरी चेतावनी थी। जब आप ऐसे कणों और ऊर्जा स्तरों के साथ खेलते हैं तो शायद आप न केवल नए कण बनाते हैं बल्कि नए दरवाजे भी खोल देते हैं। CERN के शोधकर्ता अगले कुछ वर्षों में 30 गुना अधिक डेटा इकट्ठा करने की योजना बना रहे हैं। यह डेटा हमें नए भौतिक नियमों की जानकारी दे सके या शायद यह साबित कर दे कि हम ऐसे प्रयोगों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं जहां वापसी का रास्ता नहीं। और यही वह क्षण है जहां विज्ञान और भय एक दूसरे में घुलने लगते हैं। CERN के रहस्यमय प्रयोगों और उस अज्ञात पोर्टल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर तब शुरू होता है जब हम यह सोचते हैं कि अगर वह प्राणी जो पोर्टल से बाहर आया वास्तव में किसी अन्य आयाम का था तो वह किस दुनिया से आया था और उसका असली उद्देश्य क्या है। जो वैज्ञानिक उस दिन मौजूद थे उन्होंने कहा कि वह काला, मानवीय आकृति वाला प्राणी बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आवाज हर किसी के दिमाग में गूंज उठी। यह अनुभव सिर्फ टेलीपैथिक नहीं था, यह सीधे चेतना पर हमला जैसा लगा। उसका संदेश साफ था, तुम्हें हमारे संसार में झांकने की इजाजत नहीं। जिस दिन तुमने यह दरवाजा खोला तुम्हारी विनाश का समय तय हो गया। अगर इस घटना को सच माने तो यह हमारी पूरी समझ को उलट देता है। अब तक हम ब्रह्मांडीय जीवन की तलाश, स्पेस ट्रैवल और एलियन ग्रहों तक सीमित रखते थे, लेकिन यह घटना एक नया सवाल उठाती है। क्या असली परग्रही हमारे आसपास ही हैं, बस दूसरे आयामों में छिपे हुए? वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने लंबे समय से यह विचार रखा है कि मानव धारणा सीमित है। जैसे रेडियो सिर्फ एक खास फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है, वैसे ही हमारी आंखें, कान और दिमाग भी सिर्फ सीमित वास्तविकता देख पाते हैं। अगर ये प्राणी बहुआयामी हैं, तो वे हमारी ही दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें तभी देख पाते हैं जब वे अपनी कंपन आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी दुनिया के अनुरूप कर ले। और यह विचार अजीब तरह से क्वांटम भौतिकी और स्ट्रिंग थ्योरी के तर्कों से मेल खाता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड कई परतों वाला हो सकता है। हर परत में अपने भौतिक नियम और ऊर्जा पैटर्न हो सकते हैं। कभी कभी ये परतें एक दूसरे के संपर्क में आती है और यही वह बिंदु होता है जहां अनजानी घटनाएं जन्म लेती हैं। जो लोग अनुभवजन्य संपर्क पर की रिपोर्ट करते हैं, चाहे वह एलियन अबडक्शन हो, रहस्यमय आत्मिक अनुभव हो या डीप मेडिटेशन के दौरान हुए दर्शन, उनमें कई बार यही पैटर्न देखा गया है।